कि जो लोग माननीय बहन जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनका अभी जन्म नहीं हुआ था ना, तब से वो राजनीति और रोडों पे भारत के बहुसंख्यक आबादी के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन वो जो लफंगे किस्म के लोग हैं, जिनको मान मर्यादा और ये जो संस्कार है, जो ना पार्टियों से मिले हैं और ना घर से मिला है, ऐसे लोग बेहूदगी की तरह बात करते रहते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि कम से कम अपने बाप दादाओं से जाके या अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा आप लोग शिक्षा के प्रति, सम्मान के प्रति या व्यवहार या अपने संस्कृति संस्कार के प्रति ट्रेनिंग ले लो, या फिर समझ लो कि किस तरीके से मानव जीवन या किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन में या दुनिया में किसी को कैसे सम्मान दिया जाता है। मेरी बात भारत की राजनीति में बहन जी के ऊपर टिप्पणी करने की, तो दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे उनके, तब से बहन जी रोड पे संघर्ष कर रही हैं। आज भी हर तबका, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बहन जी को सम्मान करते हैं। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहन जी पे बड़ा हमला बोला है, यानी विवादास्पद बात बोला है। उन्होंने कहा है कि बहन जी भाजपा के गोद में बैठी हुई है। क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि आप तमाम जो भी आपके दर्शक हैं, उन दर्शकों को जय भीम, जय भारत। इस देश में किसी को कुछ भी बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने संविधान के खिलाफ भी बोले, भाजपा के लोग भी बोल रहे थे, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे जो उल्टा सीधा विवाद दे रहे थे। अभी जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं बात करूँ, लेकिन आपके कहने पे या फिर जो देश की हालात हैं उसके आधार पे मैं यही कहूँगा कि जो लोग माननीय बहन जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनका अभी जन्म नहीं हुआ था ना, तब से वो राजनीति और रोडों पे भारत के बहुसंख्यक आबादी के लिए संघर्ष कर रही थी। और उन लोगों को ये पता नहीं किस संस्कार, मैं कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं दूंगा कि कांग्रेस ने ये संस्कार सिखाया अपने कार्यकर्ताओं को। मैं राहुल जी का समर्थन करता हूँ, उनको मैं लाइक करता हूँ, लेकिन उनके मान मर्यादा सम्मान का मैं प्रतिष्ठा का ध्यान रखता हूँ, सोनिया जी का भी रखता हूँ, चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता है। लेकिन वो जो लफंगे किस्म के लोग हैं, जिनको मान मर्यादा और ये जो संस्कार है, जो ना पार्टियों से मिले हैं और ना घर से मिला है, ऐसे लोग बेहूदगी की तरह बात करते रहते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि कम से कम अपने बाप दादाओं से जाके या अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा आप लोग शिक्षा के प्रति, सम्मान के प्रति या व्यवहार या अपने संस्कृति संस्कार के प्रति ट्रेनिंग ले लो, या फिर समझ लो कि किस तरीके से मानव जीवन या किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन में या दुनिया में किसी को कैसे सम्मान दिया जाता है। मेरी भारत की संस्कृति रही है कि हमारे दरवाजे पे यदि हमारा दुश्मन भी आ जाए तो उसका सम्मान करते हैं। और रही बात भारत की राजनीति में बहन जी के ऊपर टिप्पणी करने की, तो दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे उनके, तब से बहन जी रोड पे संघर्ष कर रही हैं। आज भी हर तबका, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बहन जी को सम्मान करते हैं। और इस देश में अभी वर्तमान समय में उनके इतना संघर्ष करने वाला कोई महिलाओं में या कोई भी नेता नहीं है जितना उन्होंने संघर्ष किया है। बसपा में जयप्रकाश जी ने एक विवादित बयान दिया था और बहन जी ने निकाल दिया था, और वो कांग्रेस के ही पक्ष में थी बात, कांग्रेस के खिलाफ ही कुछ बातें हुई थी शायद। तो यदि थोड़ी सी भी सभ्यता और संस्कार होगी ना कांग्रेस में, तो ऐसे लुच्चे लफंगों को निकाल दें, ताकि उनकी पार्टी में ये जो ऐसे लोग हैं जिन उनके पार्टी की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ना मिले। और जिन परिस्थितियों में आज भारत गुजर रहा है ना, हमारी मोरलिटी मरी जा रही है। पार्टी हैं बनी है, संगठन है बने हैं, लोग किस विचारधारा के हैं मायने नहीं है, मानवता और देश के लिए लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायने है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो संकीर्ण मानसिकता दिख रही है, तो इस देश में वो चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी धर्म हो,
कोई भी धर्म हो या कोई भी संघ हो, उसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। और भारत में इसी की लड़ाई अभी तक चल रही है और दुनिया दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो दुनिया बचाने के लिए लड़ रहा है। हम अभी अपने अस्तित्व में ही खोए हुए हैं। ये इसके ऊपर टिप्पणी करना, जातियों के ऊपर टिप्पणी करना, धर्मों के ऊपर टिप्पणी करना, हम अपने ही इस जालों में फंसे हुए हैं। और प्रबुद्ध भारत का और विश्व गुरु का सपना आने वाली सरकारें या फिर वर्तमान सरकारें या तमाम लोग मंचों से कर रहे हैं। तो जिन लोगों की नैतिकता नहीं है वो नेतृत्व नहीं करते हैं, और जो नेतृत्व नहीं करते हैं वो अच्छे और देश हित में, जनता के हित में वो अच्छे नेता नहीं होते हैं। लफंगों की कमी नहीं है देश में। अच्छा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने जो ये बयान दिया है, तमाम बीएसपी के यानी बसपा के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कहा कि लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए राहुल जी को। चूँकि अगर थोड़ी सी बात आती है, अभी देखें आप आकाश आनंद को, आकाश आनंद जी का थोड़ा सा स्टेटमेंट ये हुआ तो एक सुसभ्य समाज और सुसभ्य व्यक्ति अपने बच्चों पे, अपने संघ पर, अपने संगठन पर, अपने पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत लगाम रखता है कि कोई बागी तरीके का ना हो, कोई असामाजिक तत्व, असामाजिक तरीके का शब्द का इस्तेमाल ना करता हो। सुसज्जित और सभ्य पार्टी की लिस्टों में अगर सबसे पहले बसपा का गिनती आता है, और उसमें बहन जी ने यह काम किया। आनंद जी के लहजे से थोड़ा सा अगर कुछ निकला तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उस पद से हटाया गया और उनको डांटा गया, समझाया गया, उनको एहसास हुआ, फिर उनको पार्टी में लाया गया। लेकिन ये चीज़ ऑल पार्टियों में नहीं है। तो ये जो काम हुआ, ये सीखनी चाहिए राहुल गांधी जी को भी, ये सीखनी चाहिए जेपी नड्डा को भी, ये सीखनी चाहिए कम्युनिस्ट के जो भी हमारे वो नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य को भी। हर पार्टी, हर संगठन के लोगों को सीखनी चाहिए कि मर्यादा में रहें आप। पार्टियां, राजनीति, आलोचना, यह तमाम चीज़ होती है, लेकिन उसका एक मर्यादा होता है, किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। अच्छा, इस देश में तमाम महिला नेत्री हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ऐसे तमाम जो मतलब नेत्रियां हैं, वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में है, उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन बहन जी इस देश की आयरन लेडी है, दलित समाज से आती हैं, तो क्या बहन जी दलित समाज के आने के कारण क्या उनको कोई भी कुछ बोल देगा? नहीं, ये बात नहीं है। इस देश की विडंबना है कि हम भारत में महिलाओं को देवी मानते हैं। हम भारत में महिलाओं को कागजी तौर पे, बातूनी तौर पे सम्मान देते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारी यह है कि महिलाओं को हम पैर की जूती समझते हैं। बात समझ रहे हैं? ममता बनर्जी हो, उनके ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं, बहन जी हो, उनके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। ये जो टिप्पणीकरण की व्यवस्था बनी है ना भारत के परिदृश्य में, इस परिदृश्य में आप देखेंगे कि एक तरफ हम पूजा हवन अर्चना करते हैं और देवी को, महिलाओं को देवी का स्वरूप समझते हैं, और दूसरी तरफ हर 3 मिनट में इस देश में ही महिलाओं को बलात्कार करते हैं। ये है हमारा कल्चर, और ये परिदृश्य बन चुका है भारत का। ये जरूरी है कि इसको बदला जाए। केवल बातों से, कागजों पे, मूर्तियों में महिलाओं को सम्मान नहीं देनी चाहिए। वास्तविकता में महिलाओं को सम्मान देना है, वो चाहे कोई पार्टी से हो, जाति से हो, धर्म से, मतलब ये नहीं है। तभी जाकर प्रबुद्ध भारत होगा और नैतिकवादिता का प्रचार प्रसार होगा, तो हम एक विश्व गुरु के तरफ जाएंगे। ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाता था। राहुल गांधी जी भी विश्व गुरु की बात करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, लेकिन विश्व गुरु की नैतिकता, उसका आइडियोलॉजी, उसके लॉ, ये नहीं आप लोग बताते हैं। कम से कम मंचों से बताइए, लोग बदलें, लोगों में आदर्श आए। चलिए, धन्यवाद। ये थे